यूक्रेन का अमेरिका नाटो देशों पर भरोसा करना उसे भारी पड़ गया, या फिर यूक्रेन ने रूस को, रशिया को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट किया? मुझे लगता है इस सवाल का जवाब भी मैं आगे अपने मेहमानों से टटोलूंगी, लेकिन इस सब के बीच मैं आपको कुछ अहम जानकारी देना चाहती हूं। इस वक्त रूस यूक्रेन युद्ध पर अभी तक का जो अपडेट है, जरा आप वो जान लीजिए। रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। पुतिन के जासूस भी कीव के करीब पहुंच चुके हैं। ये अभी तक का अपडेट जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दो तरफ से कीव की ओर बढ़ रही रूस की सेना, पूर्वी तरफ से और उत्तरी बेलारूस की तरफ से। यूक्रेन की तरफ से कहा गया है कीव पर कब्जे की फिराक में है रूस, जो दुनिया देख भी रही थी। यूक्रेन के मुताबिक 60,000 रूसी सैनिक यूक्रेन में मौजूद हैं। कल से ही हम देख रहे थे यूक्रेन की तरफ से एयर डोमिनेशन जो दिखाने की कोशिश की गई, और उसके बाद आज टैंक, सैनिक सब घुसते चले गए यूक्रेन में। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है नाटो में शामिल देश डर गए। यूक्रेन की तरफ से दुनिया को यह संदेश दे दिया गया कि यूक्रेन को पूरी दुनिया ने अलग थलग छोड़ दिया है। रूस ने ब्रिटिश विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। कल ही यूके की तरफ से कहा गया था कि जो रूसी एयरलाइंस है वो उस पर प्रतिबंध लगा रहा है। जवाब में आज रूस की तरफ से यह एक्शन लिया गया। और इस सब के बीच अब कुछ बड़े सवाल पुतिन के आगे। यूक्रेन ने क्या सरेंडर कर दिया है? जिस तरीके से अब यह खबर आ रही है कि यूक्रेन बातचीत के लिए तैयार, और हम सब जानते हैं शर्त बातचीत के लिए जो रूस की तरफ से रखी गई थी वो सरेंडर थी। दूसरा सवाल, क्या रूस अब यूक्रेन को अपने देश में मिलाएगा? यह महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन ऐसे में एक्सपर्ट्स की जो राय है वो आगे हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि अब रूस का अगला कदम क्या होगा यूक्रेन को लेकर। अच्छा, सवाल यह भी महत्वपूर्ण है कि क्या यूक्रेन में अपनी सरकार बनाएगा रूस? मतलब अब जो नई सरकार होगी, क्या उसका कंट्रोल जो है वो मॉस्को, रशिया, पुतिन के हाथों में होगा? तो क्या रूस जीता और ये हार यूक्रेन की नहीं, बल्कि क्या दुनिया इसे अमेरिका की हार देखेगी? ये महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनके जवाब आगे चर्चा में तलाशने की कोशिश करेंगे अपने खास मेहमानों से। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।